अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं AI इन उर्दू बाय AK स्टडी लुक्स पॉडकास्ट। मैं हूं आपका मेज़बान और इस पॉडकास्ट का प्रोड्यूसर अकबर अली, और मेरे साथ मौजूद हैं हमारी को होस्ट मिस मरियम, जो तालीम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों में खास महारत रखती हैं। हमारा मकसद है कि हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए न सिर्फ मयारी तालीमी मवाद फराहम करें, बल्कि मसनूई ज़हानत यानी AI से मुतालिक रोज़ाना की ताज़ा तरीन और अहम मालूमात भी उर्दू ज़बान में आप तक पहुँचाएँ। और याद रखें, आज के दौर में AI सीखना हर इंसान के लिए बेहद ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि आने वाला पूरा दौर AI का दौर है। जो लोग आज से सीखना शुरू करेंगे वही कल के लीडर्स होंगे। और आज का हमारा जो मौजू है वो नहायत दिलचस्प और अहम है और ज़रूरी है। और जो भी मालूमात हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो मुस्तनद ज़राए, तहकीक और तजर्बे की बुनियाद पर तैयार की गई है, ताकि आपको मिले सच्चा, दुरुस्त और फ़ायदेमंद इल्म। तो आइए सफ़र का आगाज़। Welcome to AI Podcast in Urdu by AK Study Looks. It's a knowledge of AI in Urdu language. It's a daily updates of future time of AI in Urdu language. अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान में AI और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से एक बहुत ही अहम पेशरफ्त पर बात कर रहे हैं। जी, मुल्क का पहला मकामी तौर पर तैयार करदा AI साइबर सिक्योरिटी टूल सॉक्सबाइट का डेक्स्टर लॉन्च हो गया है। बिल्कुल। ये मालूमात हमें उर्दू AI के एक मजमून से मिली हैं, तो आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये टूल क्या है, क्यों ज़रूरी है और पाकिस्तान के लिए इसके क्या मायने हैं। जी ज़रूर। शुरू करने के लिए ज़रा मसले की संगीनी देखें ना। Dawn.com के हवाले से बात हुई कि 2023 और 2024 के बीच पाकिस्तान पर 34 मिलियन साइबर हमले हुए हैं। 34 मिलियन? जी, 34 मिलियन। ये तो बहुत ही बड़ी तादाद है। हाँ, ये तादाद तो वाकई होश उड़ा देने वाली है, और ये साफ जाहिर करती है कि हमें बैरूनी हल पर इन्हिसार कम करके अपने मजबूत मकामी सिस्टम्स बनाने की कितनी सख्त ज़रूरत है। सही। इतने ज़्यादा हमलों से निपटने के लिए वो स्मार्ट और अपने सिस्टम चाहिए। तो आइए इसका जायजा लेते हैं कि ये डेक्स्टर क्या है, ये इस चैलेंज का जवाब कैसे बनता है क्या लिया असल में। देखें, डेक्स्टर बुनियादी तौर पर एक AI है जो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर यानी SOC में एक तज्जियाकार का काम करता है। अच्छा। इसका काम इंसानी तज्जियाकारों की मदद करना है। अब सोचिए कि रोज लाखों सिक्योरिटी अलर्ट्स आते हैं, तो डेक्स्टर उनमें से वो मशकूक पैटर्न्स या खतरात को तेजी से पहचानकर नुमाया करता है। यानी ये शोर कम कर देता है। बिल्कुल, ये शोर कम करके असल सिग्नल यानी हकीकी खतरात पर फोकस करने में मदद देता है, ताकि इंसानी तज्जियाकार उन पर तवज्जो दे सकें। तो ये इंसानों की जगह नहीं ले रहा, बल्कि उनके काम को बेहतर बना रहा है। जी हाँ, यही नुक्ता है। ये डिजिटल खुदमुख्तारी वाली बात से कैसे जुड़ता है? ये सुनने में तो बड़ा मुतासिर करने लगता है, लेकिन अमली मतलब क्या है इसका? डिजिटल खुदमुख्तारी का मतलब है कि एक मुल्क का अपने साइबर स्पेस और डेटा पर कंट्रोल हो। ठीक। जैसे आप अपनी ज़मीनी सरहदों की हिफाजत करते हैं, वैसे ही डिजिटल सरहदों की। जब आप डेक्स्टर जैसा मकामी टूल इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपनी सिक्योरिटी के लिए बाहर के मुमालिक पर कम इन्हिसार करते हैं। अच्छा। इससे आपका डेटा भी ज़्यादा महफूज रहता है और कौमी सलामती के लिए भी ये अहम है। और SOC बाइट पाकिस्तान में क्लाइंट्स के साथ काम कर भी रहा है, अमेरिका और नाइजीरिया में भी। ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। SOC बाइट के बानी सुलेमान आसिफ ने भी यही कहा है कि हम ये टेक्नोलॉजी अपनी साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सलाहियतें बढ़ाने के लिए बना रहे हैं। बिल्कुल, और ये बहुत अहम नुक्ता है। ये इंसानी सलाहियतों को बढ़ाने वाला पहलू कितना अहम है आजकल? बहुत ज़्यादा। साइबर सिक्योरिटी में खास तौर पर नए और वो पेचीदा हमलों के सामने इंसानी समझबूझ और तजुर्बा अब भी बहुत ज़रूरी है। सही। AI पैटर्न ढूंढने में तेज है, लेकिन इंसान सियाको सबाक समझने और नए हल निकालने में बेहतर हैं। डेक्स्टर जैसे टूल इंसानों को वो बार बार वाले थका देने वाले कामों से फारिग कर देते हैं, ताकि वो ज्यादा मुश्किल केसेस पर काम कर सकें। जी, ताकि वो ज्यादा अहम पेचीदा तहकीकात पर अपनी तवानाई लगा सकें। इसके अलावा मुकामी खतरे की जहानत यानी लोकल थ्रेट इंटेलिजेंस का भी जिक्र था।
یہ کیا چیز ہے اور عالمی انٹیلیجنس سے کیسے مختلف ہے؟ دیکھیں، عالمی تھریٹ فیڈز جو ہے وہ عام خطرات بتاتی ہیں، لیکن مقامی خطرے کی ذہانت کا مطلب ہے ان خاص طریقوں، ان گروہوں اور ان کمزوریوں کو سمجھنا جو خاص طور پر پاکستان کو نشانہ بناتے ہیں۔ مثلاً؟ ہو سکتا ہے حملے مقامی زبان میں ای میل بھیج کر کیے جا رہے ہوں یا کسی خاص پاکستانی ادارے کے سسٹم کو ٹارگٹ کر رہے ہوں۔ اچھا۔ تو ڈیکسٹر جیسا مقامی ٹول اسے ان پاکستانی خطرات کو سمجھنے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بہتر ٹرین کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ڈیکسٹر صرف ایک سافٹ ویئر نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ پاکستان کی اپنی تکنیکی صلاحیت، ڈیجیٹل خود انحصاری کی طرف قدم اور اپنے سائبر دفاع کو مضبوط بنانے کی ایک علامت ہے۔ جی ہاں، اور اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو اس کے دوسرے فائدے بھی ہیں، جیسے کمیونٹی بنانا، مقامی ماہرین کا آپس میں علم بانٹنا اور پھر ٹیکنالوجی کے شعبے میں نئی نوکریاں پیدا کرنا۔ صحیح۔ یہ سب پاکستان کے ڈیجیٹل مستقبل کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ واقعی ایک مثبت قدم ہے۔ تو آج ہم نے ڈیکسٹر کے اجراء، اس کے کام کرنے کے انداز اور بڑھتے ہوئے سائبر خطرات کے دور میں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اور یہ بات واضح ہوئی کہ قومی ڈیجیٹل خود مختاری اور اپنے مخصوص خطرات سے نپٹنے کے لیے ڈیکسٹر جیسی مقامی ایجادات کتنی ضروری ہیں۔ یہ مقامی ٹیلنٹ کو آگے بڑھانے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ہمارے سامعین کے لیے ایک سوچ، یہ دیکھتے ہوئے کہ ڈیکسٹر انسانی تجزیہ کاروں کی صلاحیتوں کو بڑھا رہا ہے، مستقبل میں سائبر سیکیورٹی میں اے آئی اور انسانی مہارت کا یہ تعاون کیسے مزید شکل اختیار کر سکتا ہے۔ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں یہ انسانی اے آئی شراکت داری کون سے نئے چیلنجز یا شاید ایسے مواقع پیدا کر سکتی ہے جن کا ہم نے ابھی ٹھیک سے اندازہ بھی نہیں لگایا۔ اس پر ضرور سوچیے۔